वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी का। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप एंड टू एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट ग्रुप, जिसमें एडिशन मॉडुलो n की और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के लिए जो ग्रुप फॉर्म करता है उसको देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये लेक्चर, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। और अगर आप MCQs डील करते हो तो ऑप्शन डिस्कार्ड के लिए आपको ये दोनों फाइनाइट ग्रुप भी काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखोगे डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आएगा। देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, तो सपोज करो कोई ग्रुप है मेरे पास में, लेट GO बी ए ग्रुप, राइट। ये एक ग्रुप है जहाँ एक सेट है, मैंने वो उसको G लिया है और ऑपरेशन को O लिया है, ठीक है। देन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट G। सेट G में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप, राइट। इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। बहुत ही आसान है कि आप अगर कोई ग्रुप फॉर्म करते हो तो उसमें आपने जो सेट लिया है G, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। दैट इज़, इसका मतलब ये होगा कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप को देखो ऐसे डिफाइन करते हैं, OG लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप G की बात कर रहा हूँ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। G की कार्डिनलिटी, तो इसमें कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है, सो इट्स वैल्यू इज़ n। तो OG का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यही बहुत सिंपल है, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा, कुछ भी नहीं है। ग्रुप में जो सेट आपने लिया है उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ये n फाइनाइट है, इफ़ n इज़ फाइनाइट, दो बातें हो सकती हैं ना, n फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। इफ़ n इज़ फाइनाइट देन ग्रुप इज़ फाइनाइट। तो ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट बोलेंगे। ग्रुप इज़ said टू बी फाइनाइट, राइट। और अगर आपका ये n इनफाइनाइट होगा, ओके, अगर मेरा ये n सपोज करो इनफाइनाइट होता है, ये यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। इफ़ n इज़ इनफाइनाइट, अगर ये इनफाइनाइट होगा देन क्या बोलेंगे, देन ग्रुप इज़ said टू बी इनफाइनाइट। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्विक एग्जांपल देख सकते हो कि फाइनाइट ग्रुप कौन होता है, इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, ठीक है। इससे मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो इनफाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल तो काफ़ी सारा हो सकता है, क्योंकि जो भी सेट है फेमस, जैसे आपने रियल लिया, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो रियल में इनफाइनाइट एलिमेंट होता है। इसी तरीके से रियल अंडर एडिशन, रियल में इनफाइनाइट एलिमेंट होता है। सेट ऑफ रेशनल अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो सेट ऑफ रेशनल में भी इनफाइनाइट एलिमेंट होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, ये सारे क्या हैं, सारे में चूँकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये आपका क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं, इनफाइनाइट ग्रुप्स, राइट। तो फाइनाइट ग्रुप क्या होगा, तो फाइनाइट ग्रुप को हम लोग नीचे में देखने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ओके। ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ओके। आइए देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, देखो लेट सपोज करते हैं हम लोग कि GO मेरे पास में कोई भी ग्रुप है, BA ग्रुप, ओके, जहाँ G सेट है और O इसका ऑपरेशन है, एंड और A मान लेता हूँ मेरा G का कोई मेंबर है, ठीक है। सेट G का कोई मेंबर A है, सच दैट और ये A ऐसा है कि AN करने से क्या आता है, E आता है, ठीक है। अब यहाँ पे N क्या है, तो N आपका है, N इज़ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, राइट। और आपका E क्या है, और E आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, एंड E इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट, एलिमेंट इन G। अच्छा समझिए, आपने कोई एलिमेंट A लिया और A का पावर n करने से E आता है, ठीक है, जहाँ n आपका लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, E आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन हम इस n को क्या बोलेंगे, देन n इज़ said टू बी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, A बिलोंग्स टू G, ठीक है। तो जो आपने A लिया था उस A का ऑर्डर क्या कहलाएगा, N कहलाएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, N कहलाएगा, ठीक है। दैट इज़ कैसे लिखने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ A को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या तो हम लोग क्या लिखेंगे, या तो हम लोग लिखेंगे सिंपली ऐसे, और क्या बोलेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, N है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
जितना अच्छा समझेंगे आप उतना मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, क्या बोला कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में क्या है, अगर आप कोई ग्रुप लेते हो तो उसके किसी भी एलिमेंट का आप ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको ए को ऑपरेट करना होगा n टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए एन इज इक्वल टू जो मैंने ई लिखा है, इसका मतलब क्या है, ए एन इक्वल टू ई मीन्स, इसका मतलब ये है कि ए को आप ऑपरेट करेंगे कितने टाइम्स, ए को आप ऑपरेट करेंगे n टाइम्स, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ऑपरेशन ओ लिया हुआ है, उसी ऑपरेशन में आप एक ए को ऑपरेट करेंगे कितने टाइम्स करेंगे, n टाइम्स करेंगे। और अगर ये ई आ जाता है यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आपका n हो गया, ठीक है। देन क्या हो गया, देन आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, n हो गया, ओके। अभी आपको समझना है, जैसे यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो कुछ भी हो सकता है ना, एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो अगर आपका ऑपरेशन प्लस होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हम ए को ऐड करेंगे कितने टाइम्स, ए को ऐड करेंगे हम n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स ऐड करेंगे। और ये ई के इक्वल आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया मेरा, n हो गया, ठीक है। और अगर आपका जो ऑर्डर है वो मल्टीप्लिकेशन है, तब हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स, a टाइम्स, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो a का पावर n, a का पावर जो n लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। तो यूजुअल ये मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा गया है, बट इसका मतलब ये होता है कि इसको आपको n टाइम्स ऑपरेट करना है, यानी जहाँ एडिशन होगा तो आप इसको इस तरीके से लेकर के बात करोगे, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए आपका n हो जाएगा। तो कैसा ऑपरेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको उसी पे काम करना है, ये आपको बहुत अच्छे से देख के चलना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे रिकॉल करेंगे। जैसे हम लोगों ने ये देख लिया, अब देखो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं कि आपको अगर ऐसा n मिलता है कि ए एन इक्वल टू आप ई ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका डेफिनेटली ऑर्डर हो गया n, जहाँ n आपका लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप समझिएगा, यहाँ पे मैं रिमार्क लिख देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क है। क्या है, नंबर 1, इफ़ n एग्जिस्ट, अगर आपका ये n एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर ये ऐसा n नहीं मिलता तब क्या होगा, तो ये रिमार्क 1, ये रिमार्क 2, ठीक है। इफ़ n नॉट एग्जिस्ट, इस तरह का कोई भी n नहीं मिलता है, इसकी वजह से कि क्या होता है, सच दैट जिसकी वजह से क्या होता है कि ए एन इक्वल टू मेरे को ई मिले। ऐसा मेरे को कोई n नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता, सो दैट कि ए एन इक्वल टू ई एग्जिस्ट करे, तो ऐसे केस में ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, ठीक है, कि अगर मान लो ऐसा आ रहा है आपका, इफ़ आपको गिवन है, इफ़ गिवन क्या, a टू द पावर m इज इक्वल टू ई, और m के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी m लिस्ट है, ये कंफर्म नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होगा कि हम लोग बोलेंगे, क्या करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए क्या करेगा, डिवाइड करेगा m को, ठीक है। बात समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होगा। याद रखना यहाँ पे कि अगर आपको ये दे रखा है, इफ़ ए एन इज इक्वल टू ई लिखा हुआ है, और n क्या है, n कन्फर्म है कि ये आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर ये कंफर्म है, ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, देन क्या होगा, देन आपका ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n होगा। लेकिन अगर आपको m के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स m। बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे आप। एग्जांपल देखो, जैसे देखो मैं बात करता हूँ कि लेट ये है कि ऑर्डर ऑफ ए आपको दिया हुआ है, मान लो 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a का पावर 2 ई होगा, ठीक है, और क्या होगा, और 2 आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, 2 आपका क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये सबसे छोटा इंटीजर है, ठीक है, जिसके लिए आपको ए स्क्वायर इक्वल टू ई मिल रहा है। ठीक है, आप देखोगे बढ़िया से यहाँ पे, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर से दोनों तरफ ऑपरेट कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 हो जाएगा, और ई का स्क्वायर तो ई ही होता है, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि A4 इज इक्वल टू ई मिलेगा। इसी तरीके से आपको A6 इक्वल टू भी ई मिलेगा क्यूब करने से, ए का पावर 8 करोगे तब भी ई मिलेगा, क्योंकि इधर कुछ भी करेंगे तो ई का पावर ई ही आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ए का पावर 4, ए का पावर 6, ए का पावर 8, ठीक है, बट ये सब लिस्ट नहीं है,
तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हो कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो इन सारे इंटीजर को डिवाइड करेगा, 4 को भी करेगा, 6 को भी करेगा, 8 को भी करेगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 है, आप देख पा रहे हो ना, ऑर्डर ऑफ 8 क्या है, 2 है, तो डेफिनेटली 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, 2 8 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो याद रखना कि अगर आपको कन्फर्म दिया हुआ है कि n लिस्ट है, देन इट इज़ सिंपली ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। और अगर ऐसे ही दे रखा, कन्फर्म नहीं है कि वो लिस्ट है कि नहीं है, तो हम उस वहाँ पे ये चीज़ लेके चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको काफ़ी यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और अंडर एडिशन मॉडुलो n, इसको कैसे पहचानते हैं? इसको पहचानते हैं इस तरीके से, एडिशन मॉडुलो n, ठीक है, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस के नीचे आपका क्या है, ये n है, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, कुछ नहीं है। जैसे मैं n को ले लूँ अगर, क्या 3, Z3 आपका क्या बनने वाला है, तो Z3 आपका बनेगा, याद रखिएगा, Z3 ये आपका बनेगा 0 1 और 2, ठीक है। देखो ये क्या है, ये आपका सेट ऑफ रेसिड्यू है। आप किसी भी इंटीजर को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या क्या मिलेगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मेरा हमेशा क्या होता है, हमेशा मेरा डिवाइजर से छोटा होता है। तो 3 से छोटा होगा, 0 होगा, 1 होगा या तो 2 होगा। जैसे मान लो कि मैं 12 को डिवाइड करूँ 3 से, तो क्या हो जाएगा जी, 3 4 या 12, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। अगर मैं यही जो है 28 को डिवाइड करूँ 3 से, तो क्या हो जाएगा, तो 3 आपका 9 या 27, ठीक है। आपका रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसी तरीके से मैं मान लो 14 को डिवाइड करता हूँ 3 से, क्या मिलेगा, तो 3 4 या 12, आपको 2 मिलेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा, कोई भी आप ले लो। 7 को आप डिवाइड करोगे तो 3 2 या 6 1, तो आपको रिमाइंडर जो है, जो रेसिड्यू है, वो क्या मिलेगा, वो या तो 0 मिलेगा या तो 1 या तो 2, आप जिससे डिवाइड करते हो। क्योंकि आपका डिवाइजर हर जगह फिक्स है 3, तो Z3 का मतलब ये है कि मैं किसी भी इंटीजर को अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो डेफिनेटली 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं Z4 लिखूँ तो क्या आएगा जी, 0 1 2 या तो 3, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई इशू नहीं है। Z5 लिखूँगा, क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको सेट ऑफ इंटीजर लेना है रेसिड्यू में, ठीक है, कि आप 3 लोगे तो 3 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करो तो क्या आ सकता है। अब देखो ये आपका सेट ऑफ रेसिड्यू कहलाता है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझ कर रखो इसको। तो Z3 जो है ना, ये क्या करता है, ये ग्रुप बनाता है, फॉर्म ग्रुप, क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। अंडर किसमें, अंडर एडिशन मॉडुलो 3 में, ठीक है। मतलब अगर Z3 है तो आपको एडिशन मॉडुलो 3 लेना है, ठीक है। यानी आप जब भी कोई भी रिजल्ट मिलेगा तो आप उसको 3 से डिवाइड करके देखोगे, यही इसका मतलब होता है, ठीक है। ये Z4 का मतलब क्या हो गया, तो ये आपका ये भी ग्रुप फॉर्म करता है, फॉर्म ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 4, ठीक है। Z5 भी आपका ग्रुप फॉर्म करता है, फॉर्म ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 5, ठीक है। इस तरीके से मतलब जो भी सेट आप लोगे ना, तो जिस इंटीजर पे आप काम कर रहे हो, जिस इंटीजर का आप सेट ऑफ रेसिड्यू लिखे हो, ठीक है, आपको एडिशन जो है उसी का लेना है एडिशन मॉडुलो में, ठीक है। इसमें आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि Z4 पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ये ग्रुप कैसे फॉर्म करता है। देख लो Z4 क्या है आपका, 0 1 2 3 ये है, ठीक है। एक कम लेना है Z4 के लिए, 0 से स्टार्ट करना, 3 तक जाना, ठीक है। अब देखो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को हिट करता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को आप चेक कर लो, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी इसको मैं चेक करता हूँ, इसको मैं अगर देखूँगा तो आप देखो, आप कोई भी 2 एलिमेंट को ऐड करो, जैसे 1 को मैंने 2 से ऐड कर दिया, ठीक है, और एडिशन मॉडुलो क्या होगा 4, तो 1 2 क्या आ जाएगा, 3 आएगा, 3 है इसमें मौजूद, कोई सुनिए। 2 को मैं 3 से ऐड कर दूँ, 2 3 क्या हो जाएगा 5, बट 5 इसमें नहीं है, और एक्चुअली मेरे को रेसिड्यू लेना है, तो मैं 5 को अगेन 4 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। 4 से मैंने डिवाइड कर दिया तो रेसिड्यू क्या आ गया, 1 आया। ये एक्चुअली क्या है, 1 के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी में मैंने नंबर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वहाँ पे भी आप जाके एक बार चेक कर लेना, बट यहाँ पे मैं जो समझा दे रहा हूँ वो इनफ है, ठीक है। तो एक्चुअली ये 1 आ गया, 1 अगेन इसमें अवेलेबल है। तो आप जब भी कोई भी 2 एलिमेंट को ऐड करोगे ना, तो आपको क्या होगा, आपको जो भी एलिमेंट मिलेगा अगेन वो इसी में होगा, तो ये क्लोज है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि अगर ये ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये जो 0 है ना, ये क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्योंकि आप 0 को किसी में भी ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको लोग बोलेंगे क्या, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ओके, क्लियर है। सो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, राइट, आइडेंटिटी, ओके। आप यहाँ पे देखोगे कि सारे एलिमेंट का इन्वर्स मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली हम ये देखते हैं कि 1 का इन्वर्स कौन होगा, तो 1 का इन्वर्स हो जाएगा 3, क्योंकि इन्वर्स एलिमेंट किसको बोलते हैं, जब आप उसमें उसके साथ ऑपरेट करोगे, 1 और 3 को आपस में ऑपरेट करेंगे
एडिशन मॉडुलो 4 में, तो ये वैल्यू 4 आ रहा है और 4 को 4 से डिवाइड करने पे ये 0 आ जाएगा, यानी आपको आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। तो 1 का इन्वर्स कौन है, 3 है, तो डेफिनेटली अगर 1 का 3 है तो 3 का 1 होगा, यही आप जानते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 का कौन होगा, तो 2 का खुद 2 ही होगा, 2 में 2 को ही ऐड करेंगे अंडर एडिशन मॉडुलो 4, तो क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, यानी आइडेंटिटी। तो 2 का इन्वर्स खुद 2 ही है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जा रहा है, ठीक है। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 का इन्वर्स 3 है, 3 का इन्वर्स 1 है और 2 का इन्वर्स खुद 2 ही है। और ये एसोसिएटिव तो होगा ही होगा, क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर का एक सबसेट है और सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, आपका एसोसिएटिव होता है। तो सारे प्रॉपर्टीज आपको मिल जा रहे हैं, तो ये क्या है, आपका ग्रुप है। इसी तरीके से आप ये खुद से चेक करना कि जो Z5 है 0 1 2 3 4, इसमें डेफिनेटली ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, बट कौन किसका इन्वर्स है ये आप चेक कर लेना, ठीक है, ओके। तो लेकिन याद रखना कि हमको क्या क्या चाहिए होता है, हमको आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर मिलना चाहिए अगर ये ग्रुप है तो, राइट। और वो भी क्या होगा, वो भी आपका यूनिक होगा, यानी एक ही होगा, ठीक है। और फिर आपको क्या, फिर आपको इन्वर्स ऑफ एलिमेंट मिलना चाहिए, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट मिलना चाहिए फॉर ईच एलिमेंट। जितना भी एलिमेंट है सब का क्या होना चाहिए, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, और वो भी यूनिक होगा, यानी एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप चेकआउट कर सकते हो। डेफिनेटली क्या कर रहा है, ये आपका ग्रुप बनाता है और इसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये आपका फाइनाइट ग्रुप है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, कि यहाँ पे जो कार्डिनलिटी है, Z3 की बात करें तो इसका कार्डिनलिटी कितना है, 3 है, चूँकि इसमें 3 एलिमेंट है। Z4 की बात करें तो इसमें 4 है, ठीक है। Z5 की बात करें तो इसमें 5 है। तो सिंपली अगर Zn की बात करेंगे तो Zn में कितना एलिमेंट होगा, n होगा, और ये भी ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर एडिशन मॉडुलो, ठीक है। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत यूज़ करने वाले हैं। इसका मैं आपको डिटेल में ODT दिखाने वाला हूँ, यानी हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाल करके ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल पे बात करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, काफ़ी कुछ मज़ा आएगा, ठीक है। एक ही लेक्चर में सारा कुछ कवर नहीं होगा। फिर इसमें कौन कौन सा सब ग्रुप बनेगा, तो बहुत ही आगे तक ये हमारा अलजेब्रा का टॉपिक हुआ करता है, ठीक है। मैं सारे ही टॉपिक कवर करने वाला हूँ, PDF भी आपको देने वाला हूँ, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं, ताकि आपको CSIR नेट में कोई भी पॉइंट आपका मिस ना करे, ठीक है। तो आपको सब कुछ देखना है, समझना है। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाते हैं जो दूसरा था, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम टू n, ठीक है। इसको अब हम लोग डिनोट करते हैं UN से, ठीक है। और ये ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर n को ले लूँ, अगर मैं 4, ठीक है, तो 4 के को प्राइम कौन कौन होता है, तो को प्राइम टू 4, तो 4 के को प्राइम तो 1 होगा, फिर 3 होगा, और तो कोई नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं U4 की बात करूँ तो U4 में कितना एलिमेंट आ जाएगा, सिर्फ 2 एलिमेंट आएगा, 1 3, यानी इसकी जो कार्डिनलिटी होगी U4 की, ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी 2 होगी, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ n को मैं ले लेता हूँ क्या, 7। देखो अगर आप प्राइम लोगे ना, तो प्राइम के नीचे तो ज़्यादा जितना भी एलिमेंट है सारा को प्राइम होगा। U7 क्या बनेगा, तो U7 आपका बन जाएगा सारा कुछ, यानी 1 2 3 4 5 6। अगर आप प्राइम लोगे तो प्राइम के नीचे जितना भी एलिमेंट होगा सब उससे को प्राइम होगा, ठीक है। अगर मान लो आप n को लेते हो क्या, 6, तो U6 क्या मिलेगा, तो U6 आपको मिलेगा 6 के को प्राइम, एक तो 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि को प्राइम क्या होता है, को प्राइम एलिमेंट होता है, 2 एलिमेंट आपका को प्राइम होता है, A और B, कब, जब उसका GCD 1 हो, ठीक है। यानी दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। जबकि आप 2 और 4 को लोगे तो 2 और 4 में तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसका GCD तो 1 नहीं आ रहा। हाँ, 1 और 3 को लोगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से 4 और मान लो तो मैं तो 7 को लेता हूँ, 4 7 का भी 1 आएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो U6 में किसके किसके साथ 1 आएगा, तो 1 का 6 के साथ में 1 आएगा, 2 के साथ में तो 2 आ जाएगा, 3 के साथ में 3 आ जाएगा, ठीक है, कॉमन। तो फिर आपका 5 के साथ में आएगा, तो एक 1 होगा, दूसरा 5 होगा। तो अगेन आप देख रहे हो कि U6 का जो कार्डिनलिटी है ये भी क्या है, ये भी आपका 2 है, ठीक है। इस तरीके से करना। मान लो मैं n को ले लेता हूँ 10, n को 10 लूँगा तो क्या क्या आएगा U10 में, बताओ। 10 के को प्राइम 1 होता है, 3 होगा, फिर आपका 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा और 9 होगा। देखो इसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं। तो U10 की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखना पड़ता है। और ये सारा जो है ना आपको ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। यानी अगर आप को प्राइम टू 4 की बात कर रहे हो तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। U7 का बात करेंगे तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। जो आपने n लिया है ना वही आपको लेना है, ठीक है। U10 की बात करेंगे तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से ये ग्रुप फॉर्म करता है, काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ U10 वाली। चलो यहाँ तो क्या क्या होना चाहिए,
अंडर मल्टीप्लिकेशन में काम कर रहे हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, तो यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है 1 उसको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ये बोलेंगे। अब देखोगे सारे ही एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं अगर बोलूँ कि 3 का इन्वर्स कौन है, तो 3 का इन्वर्स 7 होगा, ठीक है। कैसे, तो 3 को आप 7 के साथ में मल्टीप्लाई करो, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, ठीक है। 3 से 21 आता है, लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन में मॉडुलो में काम कर रहे हो ना, तो अगेन आप क्या करोगे, 21 को 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेसिड्यू क्या आ जाएगा, तो रेसिड्यू तो 1 ही आएगा। 21 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा, ठीक है जी, तो 1 आएगा, यानी ये 1 है और 1 इसमें मौजूद है। इससे आपका ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी चेक हो जा रहा है कि ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो 3 को 7 के साथ में ऑपरेट करने से क्या आया, 1 आया, यानी 3 7 का इन्वर्स है और 7 का इन्वर्स 3 है। 9 अकेले बच गया, तो यानी ये इट सेल्फ इन्वर्स होगा। आप 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 9 या क्या होता है 81। 81 को फिर 10 से आप डिवाइड करोगे, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 में काम कर रहे हो, तो 10 8 या 80, फिर से 1 आ रहा है, यानी 9 का इन्वर्स कौन है, खुद 9 ही है। तो आपको ध्यान ये देना है ना, जब आप ग्रुप की बात करते हो तो उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, हर एलिमेंट का इन्वर्स ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। अब चूंकि ये सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है तो एसोसिएटिव तो होगा ही होगा, और क्लोज्ड तो ऐसे ही चेक हो जा रहा है कि आप कोई भी 2 एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो इसी सेट का आएगा। इस तरीके से क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये डिटेल में बात करने वाले इसके ओडीटी पे और इसके ग्रुप फॉर्मेशन पे, सब ग्रुप फॉर्मेशन पे काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक ले लेता हूँ और U7 में आप हम लोगों ने क्या देखा था, 1 2 3 4 5 6। अगर प्राइम होगा ना तो जस्ट उससे सारा छोटा ले लेना, ठीक है। 1 से स्टार्ट करना और 6 तक चले जाना, तो ये सारा ही इसके को प्राइम होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1 यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ठीक है। 2 का इन्वर्स कौन है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन होगा, सोचो, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 का हो जाएगा 4 और 4 का हो जाएगा 2। क्यों, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, तो 2 4 या 8 होता है। 8 को आप 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 7 1 जा 7, आपको रेसिड्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, यानी कि 2 का इन्वर्स 4 है, 4 का इन्वर्स 2 है। इसी तरीके से 3 का इन्वर्स 5 होगा और 5 का 3 होगा। क्यों, क्योंकि 3 5 का क्या हो जाएगा 15, और अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 में ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है, रेसिड्यू आपको 1 मिलेगा। 6 इट सेल्फ इन्वर्स होगा, क्योंकि आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 में आप 36 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आता है, ठीक है। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल रहा है। 6 का इन्वर्स खुद 6 ही है, 1 आइडेंटिटी का इन्वर्स खुद आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये ग्रुप बना रहा है। तो ये फाइनाइट ग्रुप के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का और एडिशन मॉडुलो का बहुत ही जम करके यूज़ करने वाले हैं, खूब मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लगातार सारी चीज़ों को देखते जाओ, अच्छे से नोट डाउन करो, PDF तो आपको मिलेगा ही, उसमें सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर नोट नहीं करते तो आपको पूरा नोट मिल जाने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, हर एलिमेंट का ऑर्डर भी चेकआउट करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसी तरीके से आप करते रहो, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा कोर्स आप करना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन में सिस्टमेटिकली आपको PDF के साथ साथ पूरा कोर्स मिल जाएगा। CSIR का एक एक चीज़ में कराने वाला हूँ, सो दैट कि आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाओगे, आप कोई भी PYQ उठा लो या गैलियन की आप टेस्ट उठा लो, आपसे डेफिनेटली उसके क्वेश्चन बनेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और मैं CSIR का कोई भी पोर्शन छोड़ने वाला नहीं, सब कुछ कराने वाला हूँ। इसलिए मैं PDF भी लेके चल रहा हूँ, ताकि कहीं पे अगर आपको स्पीड में कुछ हमको दिखाना पड़े तो वो भी मैं PDF से हर एक पॉइंट को कवर करता हुआ चलूँगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।